डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने 5 अगस्त को काला दिवस घोषित करते हुए श्रीनगर से जम्मू तक विरोध की आवाज उठाई है। महबूबा मुफ्ती से लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो वादे किए गए थे वो सिर्फ जुमले साबित हुए। देखिए खास रिपोर्ट। श्रीनगर में पीडीपी मुख्यालय के बाहर सुबह से ही हलचल दिखी। 5 अगस्त को काला दिवस मानते हुए पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती समेत कई वरिष्ठ नेता पार्टी दफ्तर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनर लिए नारेबाजी की। 370 वापस करो और हमारा हक हमें दो जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। हालांकि सुरक्षा बलों ने पार्टी मुख्यालय से प्रदर्शनकारियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने भारी बंदोबस्त करते हुए पीडीपी को लाल चौक की तरफ बढ़ने से रोक दिया। जो 5 अगस्त 2019 को हाउस में उन्होंने कहा, आज बताइए वो किसने पकाओ, किसी ने किया? आज तक वो चीजें पूरी नहीं हुई और जम्मू कश्मीर आज दलदल में है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप काला दिन मना रहे हैं, क्या उम्मीदें क्या थी? हम चाहते हैं काला दिन का काला कानून नामंजूर और ये होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सिचुएशन बहाल होनी चाहिए। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था वो जम्मू कश्मीर की जनता से हक छीनने जैसा था। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाकर जो वादे किए गए थे, जैसे आतंकवाद का खात्मा, रोजगार की बहार और विकास की रफ्तार, वो आज तक नजर नहीं आ रही। महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी देते हुए कहा कि पीडीपी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाना कभी बंद नहीं करेगी। तो इस मुल्क की एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ सरकार बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनसी को 370 के मुद्दे पर जनमत मिला था, लेकिन पार्टी खुद अपने एजेंडे से भटक गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अब चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं पीडीपी आज भी बिना झुके अपने स्टैंड पर कायम है और अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग उठाती रहेगी। कि यहाँ कुछ बदला नहीं है। ये इतना कहते हैं कि बदलाव आया। आप देखिए, इनको इतना डर लगता है। हम हार्डली यहाँ कितने 100 लोग हैं, 150 लोग हैं। हमने इनको बोला पुलिस वालों को कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं, जीपीओ तक, लाल चौक तक हमें जाने दीजिए। ये तक हमें नहीं करने दे रहे हैं। फिर यहाँ क्लेम किया जाता है कि यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा लॉ है कि एज अ सिटीजन मुझे पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा? एनसी का जहां तक सवाल है वो अब स्टेटहुड के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि 8 महीने पहले जब उनको मैंडेट दिया गया, इतना ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला, वो स्टेटहुड के लिए नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि एनसी पुट्स अप अ यूनाइटेड फ्रंट, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस, झंडे और कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़े। वही एनसी को आज सांप सूंघ गया है। बस स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है। तो हम चलना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या एजेंडा है? वो बीजेपी का एजेंडा है। हमारा एजेंडा क्या है कि जम्मू कश्मीर में वापस स्पेशल स्टेटस बहाल हो, हमारा झंडा आए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वापस आए। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। प्रदर्शन के दौरान महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जो रणनीति जम्मू कश्मीर में अपनाई, अब उसे तमिलनाडु और अन्य राज्यों में भी आजमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं, बल्कि अब ये पूरे देश का लोकतांत्रिक संकट बन चुका है। आज ये तमिलनाडु में पहुंच गया, क्योंकि तमिलनाडु में लाखों की तादाद में बाहर के वोटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारी डेमोग्राफी तो पिछले 6 साल से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तमिलनाडु में भी शुरू हो गए, इसके बाद दूसरे स्टेट्स में शुरू होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अब भी हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क की लीडरशिप नहीं जागेगी, ये सोचेगी कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया जा रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो पूरे मुल्क में हो रहा है। पीडीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जब तेज हुआ तो सुरक्षा बलों की तैनाती और कड़ी कर दी गई। पार्टी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ तैनात थी। कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर से निकलने नहीं दिया गया। महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ने इसे लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने की कोशिश बताया। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहा। 6 साल बाद भी अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में आक्रोश बरकरार है। पीडीपी ने साफ कह दिया है कि वो इस फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेगी।
विरोध सिर्फ श्रीनगर या जम्मू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह संवैधानिक बहस का हिस्सा बन चुका है। पीडीपी का कहना है कि जब तक पहचान, अधिकार और सम्मान वापस नहीं मिलता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।